दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे गाइस। आज 15 अगस्त 2024 आज के दिन भारत को आज़ादी मिली। आज से ठीक 78 ईयर्स पहले भारत पूर्ण रूप से आज़ाद हो गया। 15 अगस्त 1947 को भारत को पूर्ण रूप से आज़ादी तो मिल गई, लेकिन आज़ादी के साथ साथ भारत और पाकिस्तान दो अलग देशों का बंटवारा हुआ। भारत कभी ये नहीं चाहता था कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो, लेकिन हालात कुछ ऐसे रहे होंगे जिस कारण भारत को बंटवारा करना पड़ा। हम नहीं जानते, आप नहीं जानते कि उस समय हालात कैसे रहे होंगे। तो हम लोग कुछ न्यूज़ के माध्यम से इस बात को समझते हैं कि उस समय के हालात कैसे होंगे, क्यों बंटवारा करना उचित समझा गया। Some 17 million people were displaced and promoting political divisions between followers of the region's main religion. लगभग 200 वर्षों का संघर्ष आज 1947 में भाई सबके सामने आया। भारत को पूर्ण रूप से आज़ादी तो मिली, एक और फिर गम आएगा, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा। मोहम्मद अली जिन्ना जो कि मुस्लिम लीग के एक बड़े नेता थे, उन्होंने मुस्लिम लीग को भड़का के, मुसलमानों को भड़का के उनसे कहा कि वह अलग देश यानी कि पाकिस्तान की मांग करे। मोहम्मद अली जिन्ना ने आफ्टर पार्टीशन भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ा मुद्दा इस समय यही चल रहा है, कश्मीर को लेकर। भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर सबसे बड़ा मुद्दा है। कश्मीर जो एक भारत में सबसे ऊपर भाई कश्मीर, आप ऊपर की सेंटर की आपको साइड में इंडिया का मैप दिख रहा होगा, जो सबसे ऊपर वाला सेंटर है उसे कश्मीर है भाई, और वहीं से भाई डायरेक्ट बॉर्डर है पाकिस्तान के लिए। कश्मीर का जो मुद्दा है भाई वो आज तक भाई आज 2024 लगभग 78 ईयर्स हो गया, आज भी ये मुद्दा चल रहा है और पता नहीं कब तक चलेगा। हम बात करते हैं 24 अक्टूबर 1947। पाकिस्तान जो कि कश्मीर पे कब्जा करना चाहता था, लेकिन वहाँ के जो राजा थे हरी सिंह, वह नहीं चाहते थे कि हम पाकिस्तान वालों के साथ रहें, क्योंकि उस समय पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत नहीं थी, वहाँ की अर्थव्यवस्था बिल्कुल डाउन जा रही थी। तो राजा हरी सिंह भारत आए, यहाँ से सैन्य मदद मांगी, लेकिन भारत ने क्या कहते हैं यहाँ से मदद करने का एक प्रस्ताव रखा कि हम मदद तभी करेंगे जब आप भारत में विलय करेंगे। तो उसके बाद जो भी हुआ हो भाई, जो भी होता है मतलब साइन वगैरह वगैरह जो भी होता है, उसके बाद भाई साइन हुए और भारत में विलय तो हो गया। लेकिन पाकिस्तान आज तक ये नहीं मानता कि भारत और कश्मीर का विलय हुआ, बट कश्मीर हमारा ये आज भी कहता है पाकिस्तान, लेकिन हम भाई केवल पेपर्स पे यकीन करते हैं जो कि आज हमारे गवर्नमेंट के पास हैं। तो हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और थोड़े साल बीतते गए, भारत वालों ने सोचा शायद पाकिस्तान और भारत की दोस्ती का एक बंधन मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं अभी तक। हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री बने वो बने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और कुछ समय बाद फिर से क्या कहते हैं, जब वह प्रधानमंत्री तो बन गए, बट उनका जो स्वास्थ्य था वो सही नहीं चल रहा था। 1947 के बाद 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की गोली मार के और जब क्या कहते हैं कुछ समय बीतते गए और क्या कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो तबीयत खराब थी उसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री जी, जो बिल्कुल निडर थे भाई। आप सब गूगल पे सर्च कर लेना भाई। वह इंसान एक लौते इंसान थे जो भाई लाहौर तक सेना भेज दी भाई, वहाँ पे कब्जा सब हो गया। लेकिन भाई 1966 में भाई ताशकंद समझौता हुआ, जो कि उज्बेकिस्तान में हुआ। उज्बेकिस्तान इस समय भाई बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। हाँ कि आज उज्बेकिस्तान बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया, बट वहाँ पे एक समझौता हुआ, ताशकंद समझौता, क्योंकि आप सिविक्स पॉलिटिकल साइंस ऐसे चीज़ों में आप पढ़ेंगे। वहाँ पे तब ताशकंद समझौता हुआ, तो वहाँ पे ये शर्त रखी गई कि आपने जितनी चीज़ें कब्जा करी उस टाइम वो आप वापस करिए, हमने जितनी चीज़ें आप अभी मतलब कि रिसेंटली हमने कब्जा की वो हम आपको वापस करें। लेकिन हम नहीं जानते, आप नहीं जानते उस समय भी ऐसे क्या हालात रहे, लेकिन आज तक ये नहीं पता चला कि लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु कैसे हुई। वहाँ से उनकी केवल लाश वापस आई और उन्हें मृत्यु घोषित कर दिया गया वहीं पे। उसके बाद तो ये हुआ कि लाहौर तक, जब आज अपना बॉर्डर लाहौर में होता है, लेकिन जब ताशकंद समझौता हुआ, समझौता होने के बाद एक बार अगर भाई साइन हो जाते ना, फिर भाई आप कुछ भी कर लो, कुछ नहीं कर सकते। तो जब ताशकंद समझौता हुआ तो भाई ताशकंद समझौता में लाहौर तक जब सेना चली गई थी उसको भाई फिर से वापस आना पड़ा। और जब लाल बहादुर शास्त्री जी खत्म हो गए, उनके बाद बनती भाई इंदिरा गांधी, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी की पुत्री थी। वह बनती प्रधानमंत्री, जिसे हम आयरन लेडी के नाम से जानते हैं भाई। वह एक ऐसी औरत थी भाई, पूरे भारत को भाई उंगली पे नचा देती है। तो उसके बाद वह जब नेता बनी 1967 में
1967 में इंदिरा गांधी, जो कि आयरन लेडी के नाम से हम लोग जानते हैं, वह प्रधानमंत्री की गद्दी में बैठी। गद्दी में बैठने के बाद फिर से भाई विश्व युद्ध हुआ, मतलब विश्व गद्दी में बैठने के बाद फिर से भारत पाकिस्तान का एक युद्ध हुआ 1970 या 71। भाई ये थोड़ा डिफरेंस है, मुझे मतलब कंफर्म नहीं पता। मेरे हिसाब से 1970 में फिर से युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान को लेके। इस समय लेकिन क्या कहते हैं, इंदिरा गांधी को एक वो चाहिए था जरिया कि यार युद्ध करे तो करे कैसे, तो उन्होंने ढूंढा भाई पश्चिम पाकिस्तान, जिसे हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। उस समय भाई ये जो कश्मीर के बगल वाला था, इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। जो भाई आप मैप के नीचे देखते होगे वो भाई पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता है। भाई उस समय कुछ हालात ऐसे थे, जो पूर्वी पाकिस्तान की जो मतलब सरकार थी वो पश्चिमी पाकिस्तान में चलती थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने भाई इसको स्वतंत्र किया, अलग देश, अभी भी देश कहलाया जाता है, जिसका नाम हम लोगों को उन लोगों ने रखा बांग्लादेश। और इसी बीच क्या कहते हैं, पाकिस्तान वालों ने हम लोग से बोला कि भारत हमारे अंदरूनी मामलों में दखल दे रहा है। लेकिन भाई दखल क्यों ना दे भाई, जब तुम अपना उधर से इधर सरकार चला नहीं पा रहे हो, दूसरा देश मरा जा रहा है बेचारा, तो भाई अगल बगल पड़ोसी काम आता है ना भाई, अब आपके घर के बगल में भाई कोई बेचारा भूखा मरा जा रहा है, तो भाई आप तो मदद करोगे। तो भाई हम लोगों ने, भारत वालों ने भी ऐसे ही कुछ किया। तो आज भाई पहला युद्ध हुआ इंडिया पाकिस्तान का 1947, जो कि भाई जब भारत आज़ाद हुआ तभी सबसे बड़ा युद्ध हुआ। उसके बाद दूसरा युद्ध हुआ 1966 में, जो कि ताशकंद समझौता, जिसमें मैं बता। तीसरा युद्ध हुआ भाई 1970 में, जिसमें कहते हैं भारत और पाकिस्तान का युद्ध इसलिए हुआ बांग्लादेश को लेके, जो पश्चिमी पाकिस्तान था बांग्लादेश, उसको आज़ाद कराने के लिए भाई भाई के काम आता है। इसीलिए भाई हम लोगों ने पश्चिमी पाकिस्तान की थोड़ी मदद करी, इसको लेके क्या कहते हैं, पाकिस्तान थोड़ा भड़क गया, वो भी चढ़ गया। और थर्ड युद्ध होता है भाई कारगिल युद्ध। तो भाई कारगिल युद्ध क्यों हुआ? 1999 मई 1999 में हुआ। जब भारत में 1999 में घुसपैठ का पता चला तो भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय शुरू किया। भाई सच है भाई, क्योंकि अगर आपके यहाँ कुछ भी हो रहा है तो भाई आप कुछ ना कुछ ऑपरेशन तो करोगे। हो गया पाकिस्तान भाई वहाँ पे यहाँ पे भेज रहा भाई आतंकवादी, तो इंडिया वालों ने इंडिया वालों ने ऑपरेशन विजय शुरू किया और वही कारगिल युद्ध बना। यह संघर्ष भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर और कारगिल जिले पर LOC पर मई से जुलाई 1999 तक चला। करीब 2 महीने तक पहाड़ी इलाकों में भीषण युद्ध चला भाई, 2 महीनों तक भाई युद्ध चला। भाई मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कश्मीर को लेकर इतना बड़ा मुद्दा क्यों रखे यार। पाकिस्तान भाई पेपर दिखा दो दिया, अब क्या चाहिए, आधा वैसे भी ले चुके भाई, उसमें हम लोग कुछ नहीं बोलना, अभी ज़्यादा करोगे तो पूरा ले लेंगे यार। आफ्टर 1999 के बाद अभी तक 2024 तक भाई छोटे मोटे युद्ध हुए, अभी तक कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ। शायद आगे फ्यूचर में आप लोग को देखने को मिले ना मिले, आई डोंट नो, शायद देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब भाई भारत और पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है उस समय बहुत ज़्यादा, अर्थव्यवस्था के मामले में भारत भाई पाकिस्तान से ज़्यादा आगे है, तो आप लोग को पता है। लेकिन हाँ भाई ये मत सोचना कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम नहीं, भारत के पास भी परमाणु बम है, उनके पास भी परमाणु बम है। लेकिन बात डिफरेंस इसमें है कि वहाँ से एक गया, यहाँ से यहाँ पे थोड़ा नुकसान हो, लेकिन यहाँ से एक गया तो वहाँ पे तो भाई बिल्कुल खत्म, बाय बाय। आशा करता हूँ कि आप लोग के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी एक और वीडियो ताकेदार लेके आऊँगा, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, लव यू और जय हिंद, जय भारत।